ससुराल सिमर का। माँ के बिहारी की कृपा हम पर, वरना इतनी बार सांप के बिल में हाथ डाला और हर बार सांप सूंघ के निकल गया। लेकिन बुआ जी, ये हीरालाल भी कितने बुरे इंसान हैं। हम ना तो कभी उनसे मिले, ना कभी कुछ कहा, और साफ साफ मना कर दिया था हम लोगों ने कि हमें आगे कुछ भी नहीं करना। फिर भी पर पापा ने भी कितना अच्छा चिल्लाया उन पर। अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी यहाँ पर फोन करने की। ना रोली बेटा, ऐसे लोग बड़े मोटी चमड़ी के होते हैं। तो अच्छा है कि सिमर की शादी दिल्ली में हो रही है। अगर उसने घर में फोन किया ना तो कोई फोन ही नहीं उठाएगा, और भगवान ना करे अगर मुआ घर में भी आ गया ना तो ताला उसका स्वागत करेगा। अरे भाई मुस्कुराओ, अब हमें उसका कोई डर नहीं है। अगर बाय द वे वो हमें कभी मिल भी गया ना तो तब तक सिमर की शादी हो गई होगी और थर्ड राउंड भी निकल गया होगा। ओहो, ऐसे जोकर के लिए हम अपनी खुशी के पल क्यों बर्बाद करें? आपने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि जिस लड़की की शादी आपके साथ होगी बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं वो खुशकिस्मत लड़की बनना चाहती हूँ। सॉरी भैया, लेकिन ये आपकी फोन की रिंगटोन नहीं, हमारी फोन की रिंगटोन थी जो परी भाभी ने बजाई। फिलहाल आपको उनकी मीठी आवाज नहीं, हमारी कड़वी आवाज सुननी पड़ेगी। मैंने कब कहा कि उनका फोन था? मैं तो बस अपना फोन उठा रहा था। हाँ हाँ, हम जानते हैं। वैसे इतनी बेताब होने की जरूरत नहीं है प्रेम। वैसे फोन वाली तो जल्द आने वाली है ना? पता है मुझे। पता है? फिर भी नो रिएक्शन, ना जंप किया, ना पिल्लो फाड़ा। मैं तो ये सोच कर आई थी कि आपका रिएक्शन देख के बहुत मजा आएगा, लेकिन नो रिएक्शन देख के मैं एकदम बोर हो गई। अरे आप लोग समझे नहीं। वैसे प्रेम भी ये बात नहीं जानते। प्रेम, जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं, आपकी फोन वाली उससे भी ज्यादा जल्दी आने वाली है। चलो चलो, अब बेचारे को ज्यादा परेशान मत करो। अब बता ही देते हैं। वैसे अभी ये डिसाइड हुआ है कि शादी भी दिल्ली से ही करेंगे। इसका मतलब सगाई और हल्दी दोनों दिल्ली में ही होगी। क्या? अच्छा, ओके। अच्छा, ओके। अब पुराने जनरेशन वाले अपनी फीलिंग्स अच्छे से क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो? तू चुप कर। बड़ी आई है नई जनरेशन वाली, वो तुझसे कुछ ही साल बड़ा है, पर ये जो है ना उसके संस्कार है। हाँ भाई, इसीलिए तो भले ही मन में लड्डू फूट रहे हो, लेकिन बाहर से अच्छा ठीक है। बोलो। वैसे अच्छा ही हुआ, जमुना लाल जी की परेशानी थोड़ी कम ही हो गई। क्यों?
क्यों ना हो भाई, इतनी अच्छी किस्मत जो है उनकी, बेटी की इतने बड़े घर में और वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ शादी हो रही है। हाँ हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिमर को ना इस बात का एहसास तो जरूर रहेगा कि इतने अच्छे घर में शादी होना बड़ी सौभाग्य की बात है। और वैसे भी अब उसे अपने आप को साबित करना होगा कि जो उसे मिल रहा है वो उसकी हकदार भी है। अब चलो सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। भैया सपने देखना है ना, शुरू कर दो। चलिए, मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भाई कम से कम उन लोगों ने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं सिमर की शादी धूमधाम से कर सकता हूँ। जी, जब मैंने राजेंद्र जी से कहा कि शादी दिल्ली में करेंगे लेकिन खर्चा मैं उठाऊंगा, तो वो तुरंत मान गए। कम से कम इतनी पहचान तो है उनकी दिल्ली में कि वृंदावन से सब कुछ हमारे लिए सस्ता हो जाएगा वहां। अच्छी बात है ना, हम भी यहाँ वृंदावन में शादी करते तो हमारी ये कोशिश रहती कि अच्छी से अच्छी चीज कम से कम पैसे में तय हो जाए। और यहाँ जमुना तू बाय द वे अकेला भाग दौड़ करने वाला है, वहाँ कम से कम 50 सरदर्द से तो बचे। बिल्कुल सही कह रही हैं जीजी, और हम सारी रस्में अपने मन के हिसाब से पूरी भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये सब बातें बाद में सोचना, अभी जाने की तैयारी कर लेते हैं। और कितना कम समय बचा है, मुझे तो अभी जाकर लड्डू बनाने हैं। तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ सब लोग मेरे लड्डुओं की डिमांड करने लगेंगे। सही बात है, और वृंदावन में तो वर्ल्ड फेमस हैं आपके लड्डू। और अब दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने वाला है जमुना है। अच्छे से रखना सब। हाँ जीजी, आप लड्डू बनाइए। वर्ल्ड फेमस लड्डू है।